Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So guys, हमने NCERT टेस्ट सीरीज शुरू की है. अगर आप में से किसी को भी NCERT टेस्ट सीरीज लेनी है CDS 2 2021 के लिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं. So let's get started with the today's topic, which is India-Japan relationship. So let's begin. सो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं. इंडिया और जापान जो है वो रोबोस्ट टाइज शेयर करते हैं विद कॉपरेशन इन एरियाज ऑफ डिफेंस, साइंस एंड ट्रेड. ट्रेडिशनली ओवर द सेंचुरीज रिलेशनशिप जो है दोनों कंट्री के बीच में वो कॉर्डियल रहे हैं. और जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया से जापान में स्प्रेड हुई थी चाइना एंड कोरिया के थ्रू. 20th सेंचुरी में जापान ने जो है वो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट को एम्बार्क किया था और इंडिया ने जापान को एडमायरेशन के साथ देखा था एंड एज अ सिंबल ऑफ एशियन रिसर्जेंस इन अ वर्ल्ड दैट वाज मोर वेस्टर्न पावर सेंट्रिक. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ब्रिटिश के अंडर था तो उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी जापानीज़ के अगेंस्ट. बट इन 1944 टू 1945 के बीच में जो जॉइंट फोर्सेस थी इंडिया की और ब्रिटेन की, उन्होंने डिफीट कर दिया था जापानीज़ फोर्सेस को बर्मा में और उसके बाद INA डिसइंटीग्रेट हो गया. इंडिया ने फर्स्ट टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिप्लोमेटिक टाइज को इस्टेब्लिश किया था जापान के साथ आफ्टर द रिस्टोरेशन ऑफ सॉवरेनिटी इन अप्रैल 1952 बाय साइनिंग अ पीस ट्रीटी. ओके, आज के टाइम पे इंडिया और जापान जो है वो ग्लोबल विजन ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड शेयर्ड प्रोस्पैरिटी को शेयर करता है जो कि बेस्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर. दोनों कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और कमिटमेंट करती है ह्यूमन राइट्स के, मतलब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन ना होने को. ओके, और दोनों कंट्रीज जो है प्लूरलिज्म, ओपन सोसाइटी एंड रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती है. जो ग्लोबल पार्टनरशिप है इंडिया एंड जापान के बीच में वो रिफ्लेक्ट करती है एक ब्रॉड कन्वर्जेंस ऑफ देयर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, एस्पिरेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसर्न. जापान और इंडिया एक दूसरे को जो है वो ऐसे पार्टनर की तरह देखती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कैपेबल है रिस्पॉन्ड करने के लिए ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेस को इन कीपिंग विद देयर ग्लोबल पार्टनरशिप. ओके, बायलेटरल रिलेशन की बात करते हैं. देखो, जापान ने काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है इंडिया में और द मोस्ट नोटेबल बीइंग द दिल्ली मेट्रो जो ईयर 2007 था उसको डिक्लेयर किया गया था इंडो जापानीज फ्रेंडशिप ईयर और नंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड डिफेंस रिलेटेड कॉपरेशन को इनिशिएट किया गया था. उसके बाद जो 2012 है उसको जो है मार्क किया गया था 60th एनिवर्सरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान और जिसको विटनेस किया गया था एज अ स्टेडी प्रोग्रेस इन बायलेटरल रिलेशन. जो पहला इंडिया जापान मिनिस्ट्रियल लेवल इकोनॉमिक डायलॉग है वो न्यू दिल्ली में हुआ था 30 अप्रैल 2012 को. और इकोनॉमिक इंट्रैक्शन जो है एक फंडामेंटल ड्राइवर है इंडिया जापान के रिलेशनशिप के बीच में. इंडिया जो है वो लार्जेस्ट रेसिपेंट है जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का. ओके, और जो डिस्बर्समेंट है ODA की फाइनेंशियल ईयर 2011 से 12 के बीच में वो 139.22 बिलियन पहुंच गई थी विच इज़ 8497 करोड़. और इसको यूटिलाइज किया गया था काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में इंडिया में, लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. स्पेशल इकोनॉमिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम है जो विजिट की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2006 में जापान में. और जो मेन एलिमेंट है स्पेशल इकोनॉमिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव का उसमें वो इंक्लूड करता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वेस्ट प्रोजेक्ट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, सेटिंग अप ऑफ मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन एट select location और encourage करता है investment by Japanese companies in India that includes through assistance in development of infrastructure relating to special economic zones and industrial estates. अभी प्रेजेंट की बात कर लेते हैं. जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हुई थी जापानीज काउंटर पार्ट के साथ और उन्होंने वेरियस इश्यूज़ को डिस्कस किया था जिसमें हाई टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, फाइटिंग द COVID-19 पैंडमिक भी था.
कॉपरेशन इंडो पैसिफिक में भी होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। दोनों कंट्रीज़ ने ये कंफर्म किया था कि कितनी इंपॉर्टेंस है दोनों कंट्री के बायलैटरल रिलेशनशिप की और मल्टीलेटरल कॉपरेशन की, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस का क्वाड कॉपरेशन भी आता है। ओके, और पॉसिबल कॉपरेशन हो सकती है और भी फील्ड में, ये भी दोनों काउंटर पार्ट के द्वारा डिस्कस किया गया था, लाइक 5G, सबमरीन केबल, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। उसके अलावा कोविड-19 सिचुएशन पे भी बात की गई थी। दोनों कंट्रीज़ ने जो है हाईलाइट किया कि कितना ज़रूरी है इंडिया जापान की कोऑपरेशन इन जो चैलेंजेस में आए हैं पैंडेमिक की वजह से उनको टैकल करने के लिए। इसलिए दोनों कंट्रीज़ जो है वो एक साथ काम करेगी एक रेजिलिएंट, डाइवर्सिफाइड एंड ट्रस्टवर्दी सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करने में। दोनों लीडर्स ने एम्फसाइज़ किया कि कितना ज़रूरी है अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्ड वर्कर एग्रीमेंट का, सो दैट जो है सिनर्जी हो सके स्ट्रेंथ में और अचीव किया जा सके म्यूचुअल बेनिफिशियल आउटकम। और दोनों ने हाईलाइट किया मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का प्रोजेक्ट का भी एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ देयर कॉपरेशन। रीसेंट डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं इंडिया एंड जापान के बीच में। सी रिसेंटली इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च की है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इन अ मूव टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस ऑफ द सप्लाई चेन इन इंडो पैसिफिक रीजन। जो SCRI है उसका एम है एक वर्चुअस साइकिल को क्रिएट करना जो एनहांस करेगा सप्लाई चेन रेजिलियंस को विद अ व्यू टू इवेंचुअली अटेनिंग स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन द रीजन। जापान ने फाइनलाइज किया लोन और ग्रांट किया total around 233 billion yen for several key infrastructure projects in India. That includes for a project in Andaman and Nicobar Island. उसके बाद 2020 में इंडिया जापान ने एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को भी साइन किया था जो अलाउ करेगा दोनों आर्म फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए क्लोजली इन सर्विसेज एंड सप्लाई। और इस एग्रीमेंट को बोला गया था एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। 2014 में इंडिया और जापान ने अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड किया था स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नाम से। जो इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो अगस्त 2011 में आया था, जो कवर करता है ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कस्टम प्रोसीजर एंड अदर ट्रेड रिलेटेड इशू। अब डिफेंस एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। इंडिया जापान डिफेंस एक्सरसाइज जो है काफ़ी सारी कंडक्ट करता है, जैसे जिमेक्स जो कि नेवल है, शिन्यू मैत्री जो कि एयरफोर्स की है, धर्मागार्जन जो कि आर्मी की है। दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है मालाबार एक्सरसाइज में। और लास्ट टाइम जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी उसमें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। देखो काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की ज़रूरत है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ताकि इंडिया जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को अटेन कर पाए जापान से। और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू मेक इन इंडिया अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छे कोऑपरेशन होंगे तो। और इंडो पैसिफिक की जो प्रॉब्लम है मींस चाइना का जो डोमिनेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए जापान के साथ कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। सो गाइज दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP सक्सेस। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।